हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। डीआरडीओ सेप्टम सीबीटी 2 प्रिपरेशन के इस सीरीज में सी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर्स का ओवरव्यू दे दिया था कि ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी है सी लैंग्वेज में। आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टार्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, जिससे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यूज्ड फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन ओनली। ओके, न्यूमेरिक कैलकुलेशंस ओनली। ओनली यहाँ पे जरूरी है कि हम इसका यूज सिर्फ न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए ही कर सकते हैं। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अगर हम लोग ब्रॉडली डिवाइड करें तो इनको दो टाइप में हम लोग बोल सकते हैं। एक आपका यूनरी हो सकता है, ठीक है, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और दूसरा आपका बाइनरी हो सकता है। ठीक है, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक मिनट चर्चा हम लोग यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि मे भी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए एमसीक्यूज। तो देखिए, यूनरी का सीधा सा मतलब क्या है कि जो एक ऑपरेंड लेता। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लिया जाए अगर कहीं लिखा हुआ है 2 + 7, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस क्या है, ये आपका एक बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये दो ऑपरेंड ले रहा है। फर्स्ट ऑपरेंड हो गया आपका 2 और दूसरा ऑपरेंड हो गया 7। तो ये दोनों क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए। यूनरी का मतलब क्या हुआ कि एक ही ऑपरेंड ले रहा है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में दो यूनरी ऑपरेटर है, एक है आपका प्लस और दूसरा है आपका माइनस। ठीक है, इसको बोला जाता है यूनरी प्लस और इसको बोला जाता है यूनरी माइनस। ठीक है, अब इन दोनों का यूज क्या है, इन दोनों का यूज आप लोग अभी से नहीं, आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। जब से आपने मैथमेटिक्स को देखा है तब से आप लोग करते आ रहे हैं। जैसे आपको याद हो बचपन में आप लोग लिखते थे -4, है ना, +4, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर का। ठीक है, अब देखिए, जो यूनरी प्लस होता है, अगर आप किसी वेरिएबल पे, किसी न्यूमेरिक कांस्टेंट पे अगर आप इसका यूज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यूनरी प्लस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। लेकिन यूनरी माइनस से क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू है, या अगर डायरेक्टली आप न्यूमेरिक कांस्टेंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साइन को चेंज कर देता है। यूनरी माइनस क्या कर देता है, इट चेंजेज द साइन ऑफ द वेरिएबल, या अगर आप डायरेक्टली कांस्टेंट पे लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार से तो उसके साइन को चेंज कर देगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5। लेकिन अगर हमने लगा दिया +5 तो इसका भी मतलब क्या होगा, 5 ही होगा, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 5 तो इसका मतलब हो गया 5। अगर हमने लगा दिया -5 तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन इसका परिवर्तित हो गया, साइन इसका चेंज हो गया। पहले ये +5 था, अब ये -5 हो गया। तो ये होता है स्टूडेंट यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। में भी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने हैं, पूछ दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने यूनरी कहाँ पढ़ा। तो जस्ट आपको बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त आपको एक शब्द भी जानने की जरूरत नहीं है यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो है आपका बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फटाक से हम लोग पढ़ेंगे। ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको बनाना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करना है। एमसीक्यूज का सी लैंग्वेज का टाइम आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दिख जाएगा, क्योंकि देखिए टाइम चेंज होते रहता है, तो मैं ऐसे वीडियो में टाइम नहीं बोल सकता हूँ। आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी पे पोस्ट पे चले जाना है, वहां पे आपको लेटेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा। तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 5 होते हैं। ठीक है, टोटल 5 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका प्लस, जिसे हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा होता है माइनस, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान यहाँ पे ये देना है कि हालांकि आप लोग तो बहुत पहले से सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, आप लोग डिप्लोमा या बीएससी में पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। देखिए, एक्स आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन सिंबल सी लैंग्वेज में नहीं होता है। सी लैंग्वेज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको खास ध्यान रखना है। तो ये जो एस्ट्रिक सिंबल है ये यूज होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या, मल्टीप्लिकेशन ही सीधा बोलना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए। चौथा जो होता है वो होता है डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर, और ये डिवीजन ऐसे ही होता है ना, या ऐसे होता है, नहीं ऐसे ही होता है। ठीक है,
चलिए, तो ये चारों जो है आप लोग बचपन से, यानी कि मैं बोलूँ तो 1 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन सी लैंग्वेज में एक 5वां अरिथमेटिक ऑपरेटर भी होता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं। ये होता है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर, या इसे मॉड्यूलो भी बोला जाता है। मैं मॉड्यूलस लिख लेता हूं, मॉड्यूलस या मॉड्यूलो ऑपरेटर। देखिए, इन सभी के बारे में तो आपको पता होगा कि अगर आप प्लस लगाते हैं तो ये क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। और ये सारे चूंकि बाइनरी है तो ये सभी क्या करेंगे, 2 ऑपरेंड लेंगे। जो मॉड्यूलस होता है, मैं केवल इसके बारे में लिख देता हूं। ये क्या करता है स्टूडेंट, हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, गिव्स द रिमाइंडर। ओके, हम लोग अभी सभी का यूज देख लेंगे। देखिए, फटाक से हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है। एग्जाम आपका सितंबर 10 का लगभग दिसंबर लास्ट में हो जाने वाला है। हम लोग जल्दी से सी लैंग्वेज को एंड करेंगे और कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। इन दोनों से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपका रिमाइंडर देता है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। हम लोग सारे ऑपरेटर को बारी बारी से देख लेते हैं। मान लेते हैं ए का वैल्यू जो है हमारा वो है 64 और बी का जो वैल्यू है वो है 4। ठीक है, चलिए, तो अगर हम करें स्टूडेंट ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा, सिंपली ऐड कर देगा और 64 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अगर आप करें a माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू 64 माइनस 4 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। अगर आप करते हैं a मल्टीप्लाई b, तो ये क्या हो जाएगा, 64 इंटू 4 यानी कि 6 चौके 24 240 और 4 चौके 16 यानी 256, तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अगर आप करते हैं a डिवाइडेड बाय b, तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 यानी कि 16 हो जाएगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है मॉड्यूलस पे। अगर आप करते हैं a मॉड्यूलस b, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परसेंट इसको बोल देते हैं। नहीं, ये परसेंट नहीं है, ये मॉड्यूलस सिंबल। मॉड्यूलस क्या करता है, मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलस क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको रिमाइंडर देता है। तो जब आप 64 मॉड्यूलस 4 करते हैं, इसका मतलब कुछ इस प्रकार से होगा और ये हो गया 16 चौका 64, खत्म कहानी। तो यहां पे क्या बचा, ये आपका बच गया 0। क्या बच गया, 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a मॉड्यूलस b हो जाएगा 0। हम लोग एक दो और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर a का वैल्यू मैं ले लेता 65 और b का वैल्यू ले लेता 4। ठीक है, और अगर आप करते हैं a मॉड्यूलस b, तब क्या होगा, तब क्या होगा, 4 का पहाड़ा अगर आप 16 बार पढ़ें, मीन्स अगर आप इंग्लिश में बोले तो टेबल पढ़ें, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बिहार से हैं, तो क्या होगा, 64 आएगा यानी 64 आएगा। तो कितना बच रहा है रिमाइंडर, 1 बच रहा है। तो a मॉड्यूलस b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है। अगर मान लिया जाए रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है तो रिमाइंडर में 0 बच रहा है तो 0 आएगा। नाउ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे यहीं पे बता देना चाहिए था, देखिए बाकी सारे जो ऑपरेटर्स है, आपका जो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको आप इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका डिवीजन है और जो आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है, अच्छा एक मिनट, ये जो चारों है इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी यूज कर सकते हैं या आप इसको इंटीजर के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये यूज होता है ओनली इंटीजर के साथ। ठीक है, ओनली इंटीजर वेरिएबल या ओनली इंटीजर वैल्यू के साथ। वाई, बिकॉज मॉड्यूलस क्या दे रहा है हमें, मॉड्यूलस रिमाइंडर दे रहा है। और अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट के साथ करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा ना, हमें रिमाइंडर कहां से मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, देखिए यहीं पे समझा दे, क्या यहाँ पे स्पेस है, इतना दूर तक आपको दिख रहा है क्या, 1 मिनट, हाँ इतना दूर तक दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लिया जाए मुझे करना हो 5 मॉड्यूलस 2, ठीक है, तो हमें पता है कि 5 मॉड्यूलस 2 क्या आएगा, 5 मॉड्यूलस 2 आपका 2 दूनी 4 बच गया 1 यानी कि 1 आ जाएगा। लेकिन मान लिया जाए अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी होता, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होता 5.0 मॉड्यूलस 2, हालांकि ये आपको ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम मान लेते तो ये क्या होता, ये आपका तो 1.5 आ जाएगा ना। अच्छा ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो 1 मिनट, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए, ये तो आपका 0 हो जाएगा। जैसे अगर आप कुछ इस प्रकार से करें, 2 और 5 से इसको करें, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा, हाँ अगर आप 2 को 5 को डिवाइड करें 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1 और ये पॉइंट लग जाएगा और कुछ इस प्रकार से 2.5 आएगा। तो हर बारी क्या होगा, आपका रिमाइंडर 0 ही हो जाएगा, हर बारी रिमाइंडर 0 ही हो जाएगा। तो मॉड्यूलस निकालने का फायदा ही क्या हुआ। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप मॉड्यूलस का यूज आप फ्लोटिंग पॉइंट के साथ नहीं कर सकते। और क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, वीवीआई मार्क कर लीजिए, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कहीं पे भी फ्लोटिंग पॉइंट के साथ मॉड्यूलस यूज किया गया है तो वहां पे हमको उसका आंसर नहीं देना है, हमें उसको एरर में टिक कर देना है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे।
क्योंकि जो आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये फ्लोटिंग पॉइंट के साथ यूज नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये तो हो गया एकदम इजी वाला कॉन्सेप्ट, हम लोग इसको बचपन में सीख चुके हैं, है ना, इसको बचपन में ही सीख चुके हैं, हमें बचपन तक याद रहेगा ये। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी दो वैल्यू पे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका टाइप क्या होगा। टाइप का मतलब डेटा टाइप क्या होगा। फॉर एग्जांपल चलिए देखिए, मैं ज्यादा स्पीड तो नहीं बोल रहा हूं ना, और इसी स्पीड से अगर आप लोग पढ़िएगा तो बहुत जल्दी हम लोगों का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ज्यादा स्लो मैं चल नहीं सकता हूं, समय काफी कम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझाने के पहले मैं अगर आपको एक लाइव एग्जांपल देकर डेमोन्स्ट्रेट कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए अगर मैं लिखता हूं a = 5, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। a = 5 अगर मैं लिखता हूं और b = 2 लिखता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं a/b, आपको इसका आंसर बताना है। सारे लोग बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। चलिए तो अगर आप इसका आंसर देते हैं या a = 5 b = 2 ना लिख के भी, क्योंकि यहाँ पे टाइप वाली बात आ जा रही है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि a का टाइप हो सके फ्लोट हो सकता है। डायरेक्टली अगर मान लिया जाए मैं 5/2 इस प्रकार से लिखता हूं प्रिंटफ के अंदर, या मैं इस एक्सप्रेशन को, इस वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं, तो आंसर मेरा क्या होगा। तो कई सारे लोग क्या बोलेंगे कि सर 2.5 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सी लैंग्वेज में एक रूल होता है, यहाँ पे जो आंसर होगा स्टूडेंट ये 2.5 ना होकर के 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सी लैंग्वेज का रूल क्या होता है, और ये रूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए जब भी आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा आपका वो आएगा मैक्सिमम ऑफ, ध्यान देना है, मैक्सिमम ऑफ इंट कॉमा डेटा टाइप ऑफ ऑपरेटर 1 या ऑपरेटर 1 का डेटा टाइप, ठीक है, ऑपरेटर 2 का डेटा टाइप, ऑपरेटर 2 ही होता है ना, 2 से ज्यादा तो फिर टर्नरी ऑपरेटर हो जाएगा। ये होगा आपका टाइप, रिजल्ट का टाइप, ठीक है। इसको मैं एक बार बॉक्स में बंद कर देता हूं और इसको एक बार फिर से समझा देता हूं कि आखिर मैंने ये उठपटांग लिखा क्या है, ठीक है। देखिए ये है क्या, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर का अपने एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, तो वहां पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का होगा, वो इंटीजर होगा या वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, इस पे। यानी कि आप कर रहे हैं 5/2, इसको मैं आराम से समझा देता हूं फिर से। आप कर रहे हैं 5/2, अब यहां पे 5 क्या है, बाय डिफॉल्ट कोई भी इंटीजर कांस्टेंट सी लैंग्वेज में इंट टाइप का होता है। ये क्या है 2, बाय डिफॉल्ट कोई भी इंटीजर कांस्टेंट सी लैंग्वेज में इंट टाइप का होता है, इतना तो आपको इंट्रोडक्शन से पता है। तो जब आप इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप इस पे डिवीजन ऑपरेटर को लगा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा मैक्सिमम ऑफ इंट कॉमा ऑपरेटर 1 का डेटा टाइप क्या है, इंट कॉमा ऑपरेटर 2 का डेटा टाइप इंट, यानी कि इंट आएगा रिजल्ट। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा ना कि 2.5 आएगा, और ये क्या है, ये भी आपका इंट टाइप का है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे 2.5 ही रिजल्ट चाहिए, तब बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए आई होप आप लोग दिमाग लगा लिया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम ऑफ इंट के साथ कंपेयर होगा ऑपरेटर 1 का डेटा टाइप, और अच्छा ऑपरेटर नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ऑपरेंड बोलना चाहिए था, ठीक है, सॉरी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्या है, ऑपरेंड, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इंट कॉमा ऑपरेंड 1 का डेटा टाइप कॉमा ऑपरेंड 2 का डेटा टाइप। तो अगर इनमें से किसी को मैं फ्लोट बना देता हूं, अगर इनमें से किसी को मैं फ्लोटिंग पॉइंट बना देता हूं, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहीं पे हम लोग देखेंगे, अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूं 5.0/2, तब क्या होगा, यहां पे अगर आप ध्यान दें तो 5.0 क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, और सी लैंग्वेज में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट फ्लोट टाइप का होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्लोट, ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। ये क्या है आपका स्टूडेंट 2, यानी कि ये क्या है, इंट टाइप का। तो अब आप करें मैक्सिमम ऑफ इंट कॉमा फ्लोट कॉमा इंट, तो इंट फ्लोट और इंट तीनों में मैक्सिमम क्या है, यानी तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, फ्लोट है। तो
तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो भी फ्लोटिंग पॉइंट होगा, यानी कि रिजल्ट आपका क्या आएगा 2.5 आएगा। या इवन आप इस प्रकार से भी लिखते हैं, अगर किसी एक को बना देना है, अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 2.0 भी लिखते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा आपका 2.5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एक ऑपरेंड है ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लिया जाए एक कैर वेरिएबल आपको दे दिया जाए, कैर ए इक्वल्स, और इसमें 10 स्टोर कर दिया गया है। ठीक है, और मान लिया जाए इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, कोई ऑपरेशन, जैसे 10 क्या बोलूं मैं, जैसे एक और वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, कैर बी इक्वल्स 5 ले लेते हैं, या कैर बी इक्वल्स 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 इस प्रकार से किया जा रहा है, और यहां पे a डिवाइडेड बाय b किया जा रहा है, तब क्या होगा? तो देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है कि a का जो टाइप है ये क्या है, कैर है, b का जो टाइप है ये क्या है, कैर है। तो जब आपका वैल्यू कैलकुलेट होगा, वैल्यू आपका इवेल्युएट होगा, तो वही वाला फॉर्मूला वर्क करेगा, यानी कि मैक्सिमम ऑफ इंट कॉमा कैर कॉमा कैर। वाई? बिकॉज मैक्सिमम ऑफ इंट, और ऑपरेंड 1 का डेटा टाइप क्या है, ऑपरेंड 1 का डेटा टाइप कैर है, ऑपरेंड 2 का भी डेटा टाइप कैर है, यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इंट टाइप का आएगा, ना कि कैर टाइप का आएगा। तो अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये क्या आता है, 3 तिहाई 9, तो ये 3 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। बस आपको एक सिंपल सा ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला मैं इसे नहीं बोलूंगा, जस्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो जब हम रिजल्ट के टाइप को कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैक्सिमम ऑफ इंट कॉमा ऑपरेंड 1 का डेटा टाइप कॉमा ऑपरेंड 2 का डेटा टाइप होगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको मुझे लगता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट यही था कि जब भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक का यूज करेंगे, इसी को मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक बोला जाता है। ठीक है, हालांकि थ्योरी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, इसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, टेक्निकल टर्म में इसी को बोला जाता है मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक। मैं लिख देता हूं क्योंकि नोट्स आपको देखिए मिल जाने वाला है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक, और इससे ज्यादा आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर में जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर 11 में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और सी लैंग्वेज का कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टोटल 9 लेक्चर आ चुके हैं, 10वां लेक्चर ये आप देख रहे हैं, 11वां असाइनमेंट ऑपरेटर का आने वाला है। सी लैंग्वेज का एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है स्टूडेंट, डेली लाइव चलता है। इसका जो शेड्यूल है मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप यहाँ कम्युनिटी पोस्ट पे जाएं और यहाँ पे जाकर देख ले। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।